सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी ड्यूटी पे जाने के लिए रेडी होती है और उसे एक मैसेज दिखता है, जिस मैसेज को देख के वो दुखी होती है। उधर नील को भी कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। सभी ड्यूटी पे जाने के लिए जब रेडी होती है तो वहाँ पे मैसेज देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो कमरे से बाहर निकलती है। देखती है कि भाग्यश्री रजत के फोटो को लेके उसे देख रही है और उससे बात कर रही है। भाग्यश्री की नज़र जब सभी पर पड़ती है तो वो सभी से पूछती है कि तुम ड्रेस लगा के कहाँ जा रही हो। सभी कहती है कि मम्मी जी मैं अपना फ़र्ज निभाने जा रही हूँ। तभी तारा आती है और तारा भी सभी को देख के चौंक जाती है। तभी भाग्यश्री कहती है सभी से कि अभी तुम्हारे पति को मरे 4 दिन नहीं हुए और तुम घर से बाहर जा रही हो। तुम्हें अभी रजत की विधवा बन के घर में रहना चाहिए था। तारा कहती है मुझे पहले से पता था इस लड़की को मेरे भाई के मरने का जरा सा भी दुख नहीं है। तभी भाग्यश्री कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। तारा कहती है कि ये जाएगी कैसे, मैं भी ये देखती हूँ। तारा घर को लॉक कर देती है और चाबी अपने पास रख लेती है। सभी लाख समझाती है तारा को, लेकिन तारा नहीं समझती है। उधर रिद्धि आती है, तारा की छोटी बहन, और वो तारा से कहती है आपका दिमाग तो ठीक है ना, सभी को जाने दो। भाभी अगर जाएगी नहीं तो बाहर पता कैसे लगाएगी। तभी सभी एक फ़ोन में वीडियो दिखाती है और अपनी सास को कहती है क्या आप चाहते हैं कि रजत के दामन में ये दाग रहे? क्या आप चाहते हैं कि बाहर में जो लोग बात कर रहे हैं रजत के लिए वो आगे भी सही हो? कल को मेरा दोनों बच्चा मेरे से पूछेगा कि पापा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे रजत के दामन पर से ये दाग हटाना ही होगा। आप लोग चाहे मुझे लाख रोक लो लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। मैं अपना फ़र्ज निभाने जा रही हूँ। रजत क्या थे ये मैं दुनिया को बताऊंगी। और वो वीडियो दिखा के सभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जब घर वाले वो वीडियो को देखते हैं तो सभी मान जाते हैं। सभी जाने लगती है ड्यूटी पे, लेकिन कह के जाती है भाग्यश्री से क्या आप चिंता मत करो, रजत के दामन पे जो भी दाग लगा है मैं उसे हटा के रहूंगी। और मैं जानती हूँ कि मेरे रजत कैसे थे। ये दुनिया वाले कुछ भी बकवास करें, मैं इस पे जरा भी ध्यान नहीं दे के अपना काम करूंगी। तभी तारा भी इसे जाने दे देती है। सभी जब ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ बहुत सारे पत्रकार खड़े होते हैं। सभी से यही पूछते हैं क्या आपको पहले से पता था कि आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? लेकिन सभी सिर्फ सबको एक ही जवाब देती है, आप लोगों का काम मीडिया में न्यूज़ पहुंचाना है, ना कि आप लोगों का काम जजमेंट देना होता है। आप लोग अपने बोली को चुन के रखा करें। और ये कह के सभी वहाँ से चली जाती है। सभी अपने कैबिन में बैठ के रोने लगती है। तभी उसके कलीग उसे देख के उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके कलीग कहते हैं कि जब बीवी बाहर नौकरी करेगी तो आदमी घर वाला कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना। वही हुआ है यहाँ रजत सर के साथ। लेकिन तभी सभी आती है और कहती है मुझे 5 मिनट के अंदर इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट मेरे पास होनी चाहिए। तभी वो कहता है कि मैम आप इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं हो, क्योंकि आपके सीनियर ने आपको इन्वेस्टिगेशन से अलग रहने को कहा है। वो सभी चौंक जाती है। उधर सीनियर भी इसका मजाक बना रहा होता है। सभी का जो सीनियर है वो सभी से पता नहीं क्यों जलते रहता है। तभी उसकी कलीग कहती है तुम भूल गए हो ये तुम्हारे सीनियर है। वो कहता है कि मेरे सीनियर ये है और इसकी जो सीनियर है उनका ये ऑर्डर है। सभी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। सभी से वहाँ पे पूछताछ की जाती है। सभी से बोला जाता है कि क्या आपको पता था कि आपके पति रात में बाहर निकलने वाले हैं? सभी कहती है नहीं। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको ये पता था कि आपके पति का उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता है? सभी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जानती और ना ही मैं उस लड़की से कभी मिली हूँ। लेकिन इतना मुझे पता है कि रजत मेरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे। लेकिन वो कहता है कि आपको ये नहीं पता था कि रजत का उसके साथ क्या रिश्ता है? सभी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको ये सब सारी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। आखिर रजत रात में वहाँ क्या करने के लिए गए थे? वो लड़की से रजत का क्या रिश्ता था? लेकिन वो बार बार सभी और रजत की बातों का मजाक बनाता है। सभी से बार बार कहता है कि आपका पति आपको धोखा दिया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सभी कहती है इन्वेस्टिगेशन तुम कर रहे हो उस लड़की के बारे में भी करो। तभी नील आता है और कहता है आपको जो बोलना था आपने बोल दिया।
मेरी बीवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आप मेरी बीवी के कैरेक्टर के प्रति कोई भी उंगली नहीं उठा सकते हैं। मैं जानता हूँ मेरी बीवी मेरे से कितना प्यार करती है। सवी और नील में बहस हो जाती है। तभी सवी नील से कहती है कि मुझे भी पता है मेरे पति मेरे से कितना प्यार करते थे। वो मेरे लिए कुछ हद तक भी जाने को तैयार थे और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। नील कहता है मेरी भी पत्नी मेरे लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और नील और सवी में कड़ा बहस हो जाता है। नील सवी को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि मेरी पत्नी मेरे लिए मेरी दुनिया थी और वो इस तरीके का काम कर ही नहीं सकती है। मेरी शादी को अभी 3 महीने 5 दिन 17 घंटे 40 मिनट हुए हैं। नील समय के साथ बताता है और सभी चौंक जाते हैं। सभी कहती है इतने साल तक मेरे पति मेरे साथ रहे, मैं जानती हूँ मेरा पति कैसा था। तभी सभी के सीनियर आते हैं और सभी को वहां से हटा के ले जाते हैं और सभी से कहते हैं कि तुमने तो हद कर दी है, बच्चों की तरह वहां पे जाके झगड़ रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। सभी कहती है सर मुझे इस केस से क्यों हटाया गया। वो कहता है कि अगर तुम इस केस में रहती तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाता और आज ने जो बिहेव तुम तेजस्विनी के पति के साथ की हो तो उसे देख के तो बिल्कुल भी लगता है कि तुम निष्पक्ष यहाँ पे अपनी जांच नहीं कर पाओगी। सभी समझाने की कोशिश करती है लेकिन इन सभी के सीनियर नहीं समझते हैं और सभी को इस केस से हटा देते हैं। फिर वो नील के पास जाते हैं और कहते हैं आप अंदर आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। नील एसीपी के साथ अंदर जाता है तो देखता है लक्ष्मी वहां पहले से खड़ी थी। नील कहता है कि बड़ी आई को आपने क्यों बुलाया है। तभी एसीपी कहता है कि इनसे मेरी बहुत बातचीत हुई है और मेरी बहुत सारी जानकारी मुझे इनसे पता चली है। इन्होंने जैसे जैसे बताया है मैं आपको बता रहा हूँ। इन तेजस्विनी के पापा की ये दूसरी शादी थी। तेजस्विनी की माँ भी शादीशुदा मर्द से शादी की थी और मुझे जहाँ तक पता चला है कि आपने भी तेजस्विनी को कैरेक्टरलेस बना के ही घर से निकाला था। नील कहता है बड़ी आई मैंने आपको सच्चाई बताया था लेकिन आपने ये सब क्यों बताया। इधर सभी भी परेशान होती है। तभी एसीपी कहता है कि मुझे और सारी जानकारी आपसे पूछनी है और वो नील से तेजस्विनी के बारे में पूछताछ करता है। तेजस्विनी के कैरेक्टर पर उंगली उठाता है लेकिन तभी नील इस सब चीज़ों का विरोध करता है और मना कर देता है। कहता है आप मेरी बीवी के बारे में ये सब नहीं बोल सकते हो। अगर आपको जो भी पूछना है आप क्लियर पूछो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मुझे मेरी पत्नी पे पूरा भरोसा था। उस रात वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे इसकी जानकारी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगी। लेकिन एसीपी जो है वो नील से घुमा फिरा के तरह तरह का सवाल करता है और फिर नील को जाने के लिए कहता है। नील जब निकलता है तो उसकी मुलाकात सभी से होती है। सभी अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर उस रात तुम्हारी पत्नी मेरे पति के साथ क्या कर रही थी। तभी नील भी सोचता है कि आखिर उस रात मेरी पत्नी के साथ आपका पति क्या कर रहा था। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को जहां मिलेगा कि सभी इन्वेस्टिगेशन करती है और सभी ये बात प्रूव करने की कोशिश करती है कि उस दिन क्या हुआ था। सभी के पास कुछ सबूत लगते हैं जहां पे गिटार का कुछ टुकड़ा मिलता है और वहीं पे सभी कहती है कि दोनों का गिटार से कोई कनेक्शन नहीं है। आखिर ये गिटार यहाँ पे आया कैसे। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।